इंसान को तो मैम का पति होने का कोई हक ही नहीं है। तुम उनके काम में मदद तो कर नहीं सकते, ऊपर से अपनी बदतमीजियों से उन्हें बीमार कर रहे हो। मैंने कहा, अच्छा मैं डिजर्व नहीं करता तो तू करेगा। अब सीधा जगह लेने का प्लान है क्या? वो सक्काकर बोला, मेरा और मैम का रिश्ता बिल्कुल साफ है, हम सिर्फ साथ काम करते हैं, बकवास मत करो। मैंने कहा, अच्छा सबूत दे, अपनी नौकरी से अभी के अभी इस्तीफा दे दे। वो बोला, मैं क्यों दूं, मैं अपना काम बढ़िया कर रहा हूँ। तभी उल्टी करते करते आंखों में आंसू लिए शैन बीच में बोल पड़ी, लियू शिंग तुम कल से ऑफिस मत आना, यू आर फायर्ड। लियू शिंग सन्न रह गया, उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे और वो कांपती आवाज में बोला, मैम। पर तभी शैन, जिसने आज तक मुझसे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, वो अचानक टेबल पर हाथ मारकर खड़ी हो गई और मुझ पर चिल्लाई, शुआन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे एम्प्लॉय को नौकरी से निकालने की? तुम्हारी कोई औकात नहीं है यहाँ। मेरा पारा 7वें आसमान पर पहुँच गया। मैं सीधा लियू शिंग के पास गया और खींचकर उसके गाल पर 2 करारे थप्पड़ जड़ दिए, साले बेशरम। फिर मैंने शैन से कहा, हाँ कंपनी में मेरा कोई पद नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन तेरा पति होने के नाते इस बदतमीज को थप्पड़ मारने का पूरा हक है मुझे। शैन ने तुरंत रोते हुए लियू शिंग को अपने सीने से लगा लिया और मुझ पर दहाड़ी, शुआन तुम अपनी हदें पार कर रहे हो। शायद पहले जब मैंने उसे झूठा खाते पकड़ा था तो उसके दिल में थोड़ी बहुत शर्म या गिल्ट था, पर अब वो शर्म पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। वो गुस्से में बोली, शायद मैंने ही तुम्हें बहुत सिर पर चढ़ा रखा है, इसीलिए तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है। आज के बाद तुम्हारे सारे क्रेडिट और डेबिट कार्ड ब्लॉक, ये तुम्हारी सजा है। लियू शिंग ने वहीं से सुबकते हुए आग में घी डाला, मैम ये तो गलत बात है, आज की पार्टी तो शॉ साहब की तरफ से थी ना, अब जब आपने इनके सारे कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं तो ये बिल कैसे चुकाएंगे? यहाँ का बिल कम से कम हजारों लाखों में होगा, अगर ये पैसे नहीं दे पाए तो इन्हें पुलिस वाले पकड़ कर ले जाएंगे। शैन ने एक लंबी सांस ली और मुझसे बोली, शुआन तुम अभी लियू शिंग से माफी मांगो तो मैं आज की बात यही रफा दफा कर दूंगी। मैंने हंसकर कहा, अबे तू पागल हो गई है या मेरा दिमाग खराब हुआ है? मैं इस 2 कौड़ी के इंसान से माफी मांगूंगा? लियू शिंग तुरंत बेचारा बनते हुए बोला, मैम प्लीज मेरी वजह से आप दोनों आपस में मत लड़िए, मैं तो एक मामूली सा असिस्टेंट हूँ, थोड़ा बहुत सह लूंगा। शॉ साहब सब मेरी ही गलती है, आप मैम पर गुस्सा मत होइए, मैं ही आपसे माफी मांग लेता हूँ। वो ये नाटक करते हुए मेरा हाथ पकड़ने आया, पर भाई साहब उसने कपटी तरीके से मेरी कलाई पर इतनी जोर से अपने नाखून गड़ाए कि मेरी चीख निकल गई। मैंने दर्द के मारे उसे झटके से दूर धकेला, चल हट पीछे। सच कहूँ तो मैंने ज्यादा ताकत भी नहीं लगाई थी, पर वो साला ऐसा हवा में उड़ा जैसे किसी फिल्म का स्टंटमैन हो। वो सीधे जाकर खाने की टेबल पर गिरा और अपने साथ सारे कांच के बर्तन, प्लेटें और कटोरियां जमीन पर गिराकर चकनाचूर कर दिया। शुआन तुम जानवर हो चुके हो, शैन चीखी और उसने घूमकर मेरे गाल पर एक जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। मेरा चेहरा एक तरफ घूम गया, मैंने अपने होठों पर आए खून को जीभ से चाटा। उस कड़वे स्वाद के साथ ही अचानक मेरे दिल का सारा बोझ उतर गया। मैंने शांत होकर कहा, तू अंधी है क्या? उसने मुझे जोर से काटा और जानबूझकर खुद को नीचे गिराया है, वो नौटंकी कर रहा है। पर शैन ने मेरी एक नहीं सुनी, उसने लियू शिंग को जमीन से उठाया और उसके हाथ से बहते खून को साफ करने के लिए अपनी जेब से वो सिल्क का स्कार्फ निकाला जो मैंने उसे उसके जन्मदिन पर दिया था। उस स्कार्फ पर उसका नाम मैंने खुद अपने हाथों से कढ़ाई करके लिखा था। आज वो नाम उस लड़के के खून से लाल हो चुका था। चलो यहाँ से। शैन ने लियू शिंग के कंधे पर हाथ रखा और बिना मेरी तरफ मुड़कर देखे वो कमरे से बाहर निकल गई। बाकी के स्टाफ वाले भी कतरा कर कोई न कोई बहाना बनाकर पतली गली से खिसकने लगे। सब के सब इतनी फुर्ती से भागे कि देखते ही देखते वो बड़ा सा कमरा बिल्कुल खाली हो गया। अब वहाँ सिर्फ मैं अकेला बचा था। तभी वेटर ने धीरे से दरवाजा खटखटाया और अंदर आकर बोला, सर बिल का पेमेंट कर दीजिए। मैंने जेब से अपना कार्ड निकाला और वेटर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो कर लो भाई। उसने मशीन में कार्ड स्वाइप किया पर स्क्रीन पर लिखकर आ गया, इनसफिशिएंट बैलेंस। वेटर बोली, सॉरी सर ये कार्ड काम नहीं कर रहा। मैंने बिना सोचे समझे दूसरा कार्ड थमा दिया पर उसका भी वही हाल। भाई साहब मैंने एक एक करके अपने सारे 7 के 7 कार्ड आजमा लिए पर किसी में 1 रुपया नहीं था। वो शैन सच में बहुत चालू निकली। उसने मेरे सारे बैंक अकाउंट और कार्ड्स ब्लॉक करवा दिए थे। वेटर मुझे ऐसे घूरने लगी जैसे मैं कोई चोर हूँ। वो बोली, सर आपके पास पेमेंट करने का कोई और तरीका नहीं है क्या? मैंने तुरंत अपने उसी जिगरी यार को फोन लगाने की कोशिश की पर पता नहीं वो किस दुनिया में खोया हुआ था। न मेरा फोन उठा रहा था और न ही व्हाट्सएप का कोई रिप्लाई दे रहा था। मैंने वेटर से कहा, अरे तुम फिक्र मत करो मैं बिल चुका दूंगा। पर वेटर का सब्र अब टूट चुका था। उसने तुरंत अपना वॉकी टॉकी निकाला और बोली, ओह मिस्टर मैनेजर जरा इधर आइए। केबिन नंबर 5 में एक बंदा बिना पैसे दिए भागने की फिराक में है। कुछ ही मिनटों में होटल का मैनेजर 2 पुलिस वालों को लेकर अंदर धमक गया। पुलिस वाले बोले, हाँ भाई साहब जरा हमारे साथ थाने चलिए। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की पर पुलिस वालों के सामने तो मेरी हर बात सिर्फ एक बहाना लग रही थी। आखिरकार वो मुझे पकड़कर थाने ले गए और मेरी खातिरदारी शुरू हुई, यानी डायरी में नाम पता लिखा जाने लगा। तभी मेरे दोस्त का फोन आया
मैंने उसे सब बताया और 20 मिनट बाद वो हांफते हुए थाने पहुंचा, बिल के पैसे भरे और तब जाकर मेरी जान में जान आई। सोचो यार, मैं पूरे फ्यू ग्रुप का इकलौता वारिस और एक मामूली होटल का बिल न चुका पाने के चक्कर में मुझे पुलिस थाने की हवा खानी पड़ी। ये बात अगर मार्केट में फैल गई तो लोग हंसते हंसते पागल हो जाएंगे। मेरा सपना तो बस इतना था कि एक अच्छा पति बनूं और अपनी बीवी को, जिसे बिजनेस वुमन बनने का बड़ा शौक था, पूरा सपोर्ट करूं। पर मुझे क्या पता था कि जिस शैन को मैंने खुद अपने हाथों से आसमान की बुलंदियों पर बिठाया, वो ऊपर पहुंचते ही सबसे पहले मेरी ही गर्दन नापेगी। जब मैं वापस घर पहुंचा तो दरवाजे पर ही एक मर्दानी चमड़े के जूते की जोड़ी दिखाई दी। ये वही जूते थे जो आज ऑफिस में लियू शिंग ने पहन रखे थे। शैन ने जैसे ही मेरे आने की आहट सुनी, वो बेडरूम से बाहर आई और हमारी नजरें मिली। मैंने उससे एक शब्द नहीं कहा, सीधा बेडरूम की तरफ लपका। अंदर का नजारा देखकर तो मेरा खून खौल गया। वो साला लियू शिंग बिना शर्ट के सिर्फ शैन का नाइट पैंट पहने खड़ा था। वो पैंट उस पर इतनी छोटी और टाइट लग रही थी कि क्या बताओ। वो आराम से अपने बाल सुखा रहा था। साफ समझ आ रहा था कि अभी अभी नहाकर निकला है। वाह भाई शैन, यहाँ तुम्हारा पति मुसीबत में फंसने ही वाला था और तुम अपने ऐशोआराम के लिए अपने असिस्टेंट को घर लाकर नहला रही हो। मैंने तंज कसते हुए कहा, वाह शैन, तुम तो कमाल हो यार। वो तुरंत बात काटने लगी, देखो तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। लियू शिंग के कपड़े गंदे हो गए थे और ये होटल हमारे घर के पास ही था, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई ताकि ये नहाकर कपड़े बदल सके। वो ये बात इतने हक से बोल रही थी जैसे गुनाह मैंने किया हो और वो बिल्कुल पाक साफ हो।